तो स्टूडेंट्स, हमें विद्युत वाहक बल ई, आंतरिक प्रतिरोध आर और बाहरी प्रतिरोध आर और विभवांतर में हमें संबंध बताना है। ठीक है, मतलब कोई एक ऐसा फॉर्मूला निकाल के लाना है कि जिसमें ये तीनों टर्म हो। ठीक है, तीनों। ठीक है, तो इसमें हम कौन सी फिज़िक्स यूज़ करने वाले हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो सिंपल है स्टूडेंट्स, देखना कि एक सिंपल सा एक प्रतिरोध है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एक बैटरी लगी है, इसका विद्युत वाहक बल ई है और यहाँ से फिर धारा निकलना स्टार्ट होगी इस तरह से। ठीक, अच्छा, और धारा ये इसके अंदर ही चली जाएगी। अब देखना, अब देखिए आप बेटा, इस पॉइंट पे मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ उच्च विभव है। ठीक है, क्योंकि प्लस है। और मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि यहाँ पे निम्न विभव है क्योंकि माइनस है। ठीक है, अब इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अगर इस पॉइंट पे उच्च विभव है तो मैं बोल सकता हूँ कि इस पॉइंट के पास भी विभव उच्च ही होगा। अगर इस पॉइंट के विभव के पास विभव निम्न है तो इस पॉइंट के पास भी विभव निम्न ही होगा। स्टूडेंट्स, बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ कि इस सर्किट में धारा ऐसे जा रही है, ऐसे करके ऐसे। अब बेटा मैं भी इसी तरह से ही मूव करता हूँ, मैं भी ऐसे ही जाऊँगा, मैं भी ऐसे ही जाऊँगा। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं चलते चलते यहाँ आ गया। अब मैं इधर से इधर जाऊँगा मूव करके। ठीक है, तो मैं उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ जा रहा हूँ, उच्च से निम्न की तरफ, मतलब प्लस से ऋण की तरफ जा रहा हूँ। तो मैं धारा और प्रतिरोध आर, इसके गुणनफल को ऋणात्मक ले लूँगा क्योंकि मैं धन से ऋण जा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं चलते यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया। अब मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा, तो मैं ऋण से धन की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, ऋण से धन की तरफ, तो विद्युत वाहक बल मैं लूँगा धनात्मक। ठीक है, और इसके जब हम विपरीत काम करते हैं, मतलब विपरीत चल के जाते हैं विपरीत, तो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल को फिर धनात्मक लेते हैं और विद्युत वाहक बल को फिर ऋणात्मक लेते हैं। बात समझ में आ रही है? ये सिंपल सी फिजिक्स है जो हम इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर, काफ़ी आसान है। देखिए, क्वेश्चन आता है कि विद्युत वाहक बल, विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध बताइए। ठीक है, तो मैंने ये रख रखा है कि एक विद्युत परिपथ है जिसमें ये सेल लगाए और इसका विद्युत वाहक बल ई है और इसका आंतरिक प्रतिरोध आर है। ये बाहरी प्रतिरोध है और बाहरी प्रतिरोध के सिरों पर लगा विभवांतर वी है और परिपथ में आई धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, जो यहाँ पे है वो इसमें लिखा है। ठीक है, अच्छा, जो मैंने आपको ये बताया कि जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये इसको बोला जाता है कि ये किरचॉफ की वोल्टा का नियम है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि बंद विद्युत परिपथ में किरचॉफ की वोल्टा के नियम से। ठीक है, तो जब भी किरचॉफ की वोल्टा का नियम आए स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है, आपको बस चलना स्टार्ट करना है, एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करना है और वहीं आ जाना है। ठीक है, तो मैं इस बंद विद्युत परिपथ में मैं इस तरह से घूमूंगा, ऐसे करके यहाँ से स्टार्ट करूँगा चलना और यहीं पे आ जाऊँगा वापस। ठीक है, तो वो चलना स्टार्ट कर रहे हैं, देखना। देखिए, अब इसमें धारा ऐसे, मैं भी ऐसे जा रहा हूँ। ठीक है, धारा है ऐसे और मैं भी ऐसे ही जा रहा हूँ। ठीक है, तो धारा की दिशा में है तो हम लिखेंगे कि -IR। ठीक है, अब चल के मैं यहाँ आ गया और फिर यहाँ आ गया। अब मैं यहाँ से जाऊँगा इधर, यहाँ से इधर, तो मैं इधर जा रहा हूँ, धारा भी ऐसे।
अरे इसमें धारा भी ऐसे है, मैं ही ऐसे जा रहा हूँ, मैं भी ऐसे जा रहा हूँ धारा की दिशा में। तो धारा और प्रतिरोध R को ऋणात्मक लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से मैं जाऊँगा यहाँ ऋण से धन की तरफ, तो विद्युत वाहक बल लेंगे धनात्मक, ठीक है। और फिर मैं चलते चलते यहीं पे आ गया, इस पॉइंट के पास, यहाँ से स्टार्ट किया यहीं पे आ गया। तो टोटल मैंने वर्क डन कितना करा, टोटल कार्य मैंने कितना करा, तो टोटल मैंने कार्य करा 0। बात समझ में आ रही है क्या? इतना सा समझ में आया, ठीक है। अब जो मैं इसमें से मैं फालतू लिखा है इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। ये हटा दिया मैंने, ये हटा दिया और ये हटा दिया, ठीक है। अब आप देखिए, देखना आप, इधर से मैंने कॉमन निकाल लिया माइनस का I, अंदर बचता है R प्लस R। E को उठाकर मैंने उधर कर दिया तो माइनस का E हो गया, माइनस से माइनस काट दिया और मैंने यहाँ से I की वैल्यू निकाल ली। इधर E है, ये जाएगा इसके नीचे R प्लस R, इसको मैंने समीकरण 1 नाम दे दिया। I इक्वल टू E अपॉन R प्लस R, ठीक है। चलिए फिर, अच्छा आपको ओम का नियम तो पता ही है, ओम के नियमानुसार वो क्या होता है, वो ये होता है V इक्वल टू IR। तो मैं यहाँ से I निकाल सकता हूँ, देखना मैं यहाँ से I निकाल लूँगा तो ये V अपॉन R I, या करके लिख सकता हूँ कि I इक्वल टू V बाई R, ठीक। अच्छा इस समीकरण को मैं 2 मान रहा हूँ, ये समीकरण 1 है, ठीक है। I इक्वल टू E अपॉन R प्लस R, और ये समीकरण 2 है। दोनों ही समीकरण में I की वैल्यू है, तो दोनों की तुलना कर देंगे। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर तुलना कर देंगे, देखना ये वाली साइड लिखेंगे E अपॉन R प्लस R, तो E अपॉन R प्लस R बराबर करके ये वाली साइड V बाई R। अब इसमें कैंची गुणा कर देंगे, ये जाएगा इधर ER, इसका मल्टीप्लाई से करूँगा मैं, तो R प्लस R आ रहा है समझ में, ER V का मल्टीप्लाई R से करूँगा, फिर मैं R से करूँगा, तो VR प्लस VR, सिंपल है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो मुझे इस छोटे R की वैल्यू निकालनी है, तो इधर लिखा है ER, इसको उठाकर मैं इधर शिफ्ट कर दूँगा, इसको उठाकर मैं इधर शिफ्ट कर दूँगा, तो माइनस का VR, इधर बचता है VR, ठीक है। या करके लिख सकता हूँ मैं कि VR इक्वल टू ER माइनस VR, ठीक है। तो अगर मुझे इस R की वैल्यू चाहिए तो मैं V को उठा दूँगा, ठीक है। तो V को मैं उठाऊँगा तो V इधर आ जाएगा, तो ER अपॉन V माइनस VR अपॉन V, मैं V को इधर कर दिया, मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है। इतना तो आप जानते ही हो स्टूडेंट्स। तो बेटा ये इसमें से ऊपर कुछ कॉमन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, इसमें से R कॉमन आ सकता है, तो इसमें बचता है E अपॉन V माइनस V अपॉन V, ठीक है। V से भी काट दिया, तो E अपॉन V माइनस 1, ठीक है, ये R। तो ये फॉर्मूला निकल के आ गया, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध का। और इसको मापेंगे ओम में, क्योंकि ये प्रतिरोधी है।